आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मेरा सलाम मिले। मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो आज एक बार फिर से उसने मुझे दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर आकर प्रभु के वचन की सेवा कर सकूं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ अपने भाई अनुपम डेविड का, प्रभु के सेवक का और उनकी पत्नी का धन्यवाद देता हूं कि वो प्रति सप्ताह मुझे ये अवसर देते हैं कि मैं उनके इस लाइव फेसबुक पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं। सो आइए, अब समय है कि हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम एक गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। सचमुच में यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ये परमेश्वर ही है जो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराता है और उन्हें तृप्त करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के इस प्रेम के लिए, इस दया, इस करुणा के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के ऊपर बनाए रखता है। मैं अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम जी का, अनुपम डेविड सर का अपने बीच में आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। जो आज का भाग है वो पाया जाता है यहेजकेल नबी की किताब
और उसका 34 अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य की संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, यहोवा यूँ कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना ना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई हैं और सब वन पशुओं का आहार हो गई हैं। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते पिता, और आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं, जो मसीह यीशु में हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के ऊपर और प्रभु हमारे तमाम अजीजों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर बना रहा। और तूने पिता हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर कायम रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसे बोलने के लिए प्रभु आपने हमें इस सुंदर अवसर दिया। और साथ ही साथ प्रभु हम आगरा मसीह मंडली के इस पेज का भी धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से प्रभु हम आपके वचन को लोग तक पहुंचा सकते हैं। सो प्रभु आज हमारी प्रार्थना है आपसे कि प्रभु इस पूरी आराधना को आरंभ से लेकर अंत तक आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा संभालें। और प्रभु जी हर एक गड़बड़ी को आप हर एक गड़बड़ी से बचा के रखें, लाइट को, सारे इंटरनेट को प्रभु जी आप सही रखें, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन को आपकी सहायता से सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। आप हमारी सहायता करें। पाक रूह को, जैसा आपने कहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, प्रभु आप मेरी सहायता करें अपने पवित्र आत्मा को भेजकर, ताकि प्रभु आपके वचन की सच्चाई को मैं प्रचार कर सकूं और सुनने वालों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आप उनके भी साथ हों और उन्हें भी आशीष दें। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने सुंदर समय दिया है। जैसा कि मैंने आरंभ में इस गीत को गाया है, आइए हम एक आयत को फिर से गाते हैं और उसके बाद हम संदेश की ओर चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। सचमुच प्रभु बड़ा महान परमेश्वर है हमारा, और वो हमें निरंतर हरी हरी चराइयों में चराता है। आज हमने अभी यहाँ पर परमेश्वर के वचन से यहेजकेल नबी की किताब उसके 34 अध्याय को उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ा है। और आज हम देखेंगे, जैसा कि हम इस वचन को पढ़ने के द्वारा और गीत के द्वारा हम इसके विषय को समझ गए होंगे कि आज हमारा जो विषय है
वो है चरवाहा या भेड़। जो परमेश्वर की जो भेड़ है, हम उसके ऊपर आज विचार करेंगे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी भेड़ों के साथ क्या क्या व्यवहार करता है। जब हम यहेजकेल नबी की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मैं और आप जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, मैं और आप जो परमेश्वर की चरागाह की भेड़ें हैं, जिसने उसने चुना है, जो हमें निरंतर हमारी अगुवाई करता है, हरी हरी चराइयों में हमें चराता है। तो आज हम विचार करेंगे कि परमेश्वर अपनी भेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यहेजकेल नबी की किताब उसका 34 अध्याय, और 34 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। 11 पद में, 34:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। परमेश्वर यहाँ पर अपनी भेड़ों से या उन चरवाहों से जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ को सामने रखा और जो केवल अपने लिए जीते रहे, और जिन्हें परमेश्वर ने अपनी भेड़ों का चरवाहा बनाया था, उन चरवाहों ने जब परमेश्वर की भेड़ों की सुधि नहीं ली, तो हम यहाँ पर पाते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि वे चरवाहे के ना होने से तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था और ना कोई उनको ढूंढता था। तो ये जो चरवाहे थे, जिन्हें परमेश्वर ने इन भेड़ों के ऊपर चरवाहा ठहराया था कि ये इनकी सुधि लें, इनकी चरवाही करें, इनको अच्छे अच्छे भोजन खिलाएं, अच्छी अच्छी घास खिलाएं, इन चरवाहों ने क्या काम किया कि इन चरवाहों ने अपना पेट भरने में ये लग गए। परमेश्वर का वचन बताता है 34:2 में कि हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? और ऐसे चरवाहे जो केवल अपने लिए संसार की तमाम चीज़ों को खोजने में लग गए और उन्होंने परमेश्वर की भेड़ों की कोई चिंता नहीं करी, कोई सुधि नहीं ली। और तब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि क्योंकि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों की सुधि नहीं ली है, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं स्वयं ही उनको ढूंढूंगा, मैं स्वयं ही उनको ढूंढूंगा आकर और उनको मैं बचाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर 34 अध्याय में ये प्रतिज्ञा करता है, 34 अध्याय के 11 पद में, कि मैं स्वयं ही आकर उनकी सुधि लूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हम अपनी भेड़ों से ये वायदा करता है। 34:11-30 में इस तरह से लिखा हुआ है, यहेजकेल के 34:11 यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा और उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई थी। तो परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो अपनी भेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। परमेश्वर उन भेड़ों के लिए ये प्रतिज्ञा करता है
जो अपने चरवाहों संसारिक चरवाहों के अभाव में तितर बितर हो गई और खो गई, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको ढूंढूंगा। आज परमेश्वर जो है, आज यदि परमेश्वर, आज हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, मैं और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं। और जब चरवाहे भेड़ों की सुधि नहीं रखते हैं तो देखा गया है कि भेड़ें भटक जाती हैं और वो अपने स्वामी से दूर चली जाती हैं। और बाइबल बताती है कि कोई उनको ढूंढने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि परमेश्वर जो है, जब भेड़ें भटक जाती हैं तो वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा। जिस रीति से यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मनुष्य के पुत्र को ढूंढने और उन्हें बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह हर एक उस भटके हुए जीवन को, हर एक उस खोए हुए जीवन को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर अपनी भेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आगे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है कि वो उन्हें देखता है और उनको ढूंढता है। वो उन्हें देखता है और उन्हें ढूंढता है। वे भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। जब हम यूहन्ना 10:27 में जाते हैं तो वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरा शब्द पहचानती हैं। तो यीशु मसीह जो भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया, भटकी हुई भेड़ों को वो इकट्ठा करने के लिए आया, और जो भेड़ें उसकी हैं वो उसकी वाणी को सुनती हैं और उसकी वाणी को पहचानती हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो अपनी भटकी हुई भेड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो उन्हें छुड़ाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो उन्हें क्या करता है, छुड़ाता है। 34:12 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में 34:12 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई थी। तो परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं अपनी उन तमाम भेड़ों को जो बादल के कारण से और घोर अंधकार के कारण से क्या हो गई थी, तितर बितर हो गई थी। शैतान ने परमेश्वर की भेड़ों को तमाम तरह के गुनाह और पाप के कारण से, जो खुदा के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालकर, नाना प्रकार के अपराधों में डालकर, पापों में डालकर उसने उन्हें, उन भेड़ों को जो मैं और आप हैं, उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि वे भेड़ें जो शैतान के वश में हो गईं, जिन्हें शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया है, परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें वहां से छुड़ाकर उन्हें स्वतंत्र करूंगा। और जो विरोधी ताकत हैं वो उन्हें परमेश्वर से छीन नहीं सकती हैं। वो विरोधी ताकत कौन है? वो विरोधी ताकत जिसका सामना मैं और आप प्रतिदिन प्रति क्षण करते हैं कि शैतान जो है गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो हमें फाड़ खाए। और परमेश्वर कहता है कि वो हर एक ऐसी विरोधी सामर्थ से, विरोधी ताकत से उनको क्या करेगा, बचाएगा। पहला यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय और उसके 28 आयत में इस तरह से परमेश्वर का वचन 10:28 में बताता है हमें, यूहन्ना 10:28, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10:28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। परमेश्वर अपनी भेड़ों के लिए, जिन्हें शैतान ने अपनी बड़ी ताकत से, अपने बड़े भुजबल से परमेश्वर से छीनना चाहा और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, परमेश्वर कहता मैं उनको छुड़ाऊंगा। और न केवल उन्हें छुड़ाऊंगा बल्कि मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा।
वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर ने जब स्वर्ग से देखा कि मेरी सृष्टि जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया उस शैतान के हाथों में पड़ गई और शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह हमसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और कोई भी ताकत उन्हें छीन नहीं पाएगी और मैं उनको अनंत जीवन दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज परमेश्वर अपनी भेड़ों से ये वायदा करता है। तीसरी बात जो है, परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें ले आता है। परमेश्वर हमसे ये प्रतिज्ञा करता है कि वो उन्हें ले आता है और उन्हें अपने लिए वो क्या करता है, अलग करता है। परमेश्वर उन्हें शैतान से सबसे पहले छुड़ाता है और फिर उन्हें अपने लिए अलग करता है। यह यहेजकेल 34:13 में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से मैं क्या करूंगा, उनको इकट्ठा करूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि परमेश्वर जो है उन्हें ले आएगा शैतान की गुलामी से, शैतान के पंजे से, शैतान की ताकत से परमेश्वर उनको छुड़ाएगा और उन्हें अपने लिए वो अलग करेगा ताकि वो सर्वदा के लिए परमेश्वर की होकर रहें। क्यों? क्योंकि जो संसारिक चरवाहे थे उन्होंने परमेश्वर की भेड़ों की चिंता नहीं करी और वे केवल अपने लिए जीते रहे। लिखा हुआ है कि वो उनके गर्म वस्त्रों को पहने धारण किए रहे और वो चिकनी चिकनी चर्बियों को खाते रहे और परमेश्वर की आशीषों का वो आनंद लेते रहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की भेड़ों की सुधि नहीं ली। और इसलिए परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आए और वो आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उन भेड़ों को ढूंढा जो शैतान के चंगुल में थी, फिर उन्हें छुड़ाया और तीसरी बात वो कहता है कि मैं उन्हें उसकी गुलामी से छुड़ा कर आऊंगा और उन्हें अपने लिए अलग करूंगा। परमेश्वर ने आज मुझे और आपको शैतान के वश से अलग किया है, छुड़ाया है और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चुकाई है अपने बलिदान के द्वारा, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा। हम दाम देकर छुड़ाए गए हुए लोग हैं और ये कीमत यीशु मसीह ने अदा की है और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें अपने लिए अलग करूंगा ताकि मैं और आप सर्वदा के लिए अपने परमेश्वर के होकर रहें। आगे वो कहता है कि न केवल वो उन्हें छुड़ाएगा, न केवल वो उन्हें वापस लेकर आएगा, बल्कि वो कहता है कि मैं उन्हें खिलाऊंगा। यहेजकेल 34:14 और यहाँ पर लिखा हुआ है 34:14 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है 34:14 में, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। अब परमेश्वर कह रहा है कि अभी तक तुम गुलामी में थे, अभी तक तुम शैतान के वश में थे, उसके चंगुल में फंसे हुए थे, लेकिन अब मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तुम्हें अलग कर लिया है और अब मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम भोजन खिलाऊंगा और हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा और मैं तुम्हें चराऊंगा और मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो चराइयाँ होती हैं वहां पर ले जाऊंगा, अच्छी हरियाली में मैं तुम्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है कि मैं और आप जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है, मैंने तुम्हें अलग किया है और अब मैं तुम्हारे जीवन को ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। और परमेश्वर ये हमसे यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें आशीष देगा, वो हमें हरी हरी चरागाह में ले जाएगा। अभी तक वे भेड़ें जिनकी चरवाहे सुधि नहीं ले रहे थे,
और वे बहुत ही दुर्बल और कमजोर हो गई थी। उनके पास भोजन का बहुत अभाव था और इस कारण से वो बहुत कमजोर हो गई थी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें अच्छी अच्छी चराइयों में ले जाऊंगा, हरी हरी चराइयों में ले जाऊंगा। मालूम है हमारा जो पाप है, मानव जाति का जो गुनाह है, वो उसे परमेश्वर से अलग कर देता है और परमेश्वर के जो आशीषें हैं मनुष्य के जीवन में उसके पाप और गुनाह के कारण से चली जाती हैं। लेकिन जब परमेश्वर एक भेड़ को शत्रु के हाथ से छुड़ा लेता है, उस गुलामी में से, उस कैद में से छुड़ा लेता है, जहां पर उसे अच्छा भोजन नहीं मिला, जहां पर उसको अच्छी चराइयां नहीं मिली, परमेश्वर कह रहा है कि वो सब कुछ अब मैं तुम्हें दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो खुदा के लोगों, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और क्योंकि मैंने तुम्हें अलग किया है। यदि हम भजन संहिता 23 को हम सब जानते हैं। अभी हमने इस गीत को गाया कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर के पास, परमेश्वर जब हमें छुड़ा कर लाया है, जब उसने हमें अलग किया है, परमेश्वर के पास किसी तरह का अभाव नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है। जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, परमेश्वर हमें, हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को अपनी आशीषों से भर देता है और फिर हम कहने पाते हैं कि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। आइए आगे चलकर देखते हैं। ना केवल वो उन्हें हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, लेकिन आगे वो कहता है कि परमेश्वर उन्हें आराम देगा, परमेश्वर उनको आराम देगा। मालूम है खुदा के लोगों, जब एक भेड़ शैतान के चंगुल में फंस जाती है और उसकी गुलामी में चली जाती है, उसके जीवन में किसी तरह का आराम नहीं होता है। इसी तरह से मनुष्य जब गुनाह और पाप में चला गया, उसके जीवन में किसी तरह का आराम नहीं पाया गया, किसी तरह की शांति नहीं है, किसी तरह का आराम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो हमें आराम देगा, वो हमें आराम देगा। यदि हम यहेजकेल 34:15 को पढ़ें तो लिखा हुआ है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि वो आप ही उन्हें बैठाएगा। परमेश्वर उनको उस तमाम तकलीफ़ों से, उन तमाम तंगी से, उन तमाम दुख से, उन तमाम परेशानियों से परमेश्वर उन्हें छुड़ाकर आराम देगा। आज मनुष्य का जो जीवन है वो पाप के कारण से रेस्टलेस है। उनके जीवन में शायद आज सब कुछ पाया जाता है, लेकिन शायद उनके जीवन में आज आराम नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, यीशु मसीह हमें आराम देता है, हमें विश्राम देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो और अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, क्या देना चाहता है। वो कहता है 34:16 को हम फिर से पढ़ेंगे, यहेजकेल 34:16, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा और घायल के घाव को बांधूंगा। यीशु मसीह यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं घायल के घाव को क्या करूंगा, बांधूंगा। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक भेड़ जब भटक जाती है और जब वो किसी भी शिकारी के हाथ में पड़ जाती है, वो उसे घायल कर देता है। हम उस भटकी हुई भेड़ के बारे में जब पढ़ते हैं, जो अभी तक यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, लेकिन एक समय आया कि वो भटक गई और वो झाड़ियों में जाकर फंस गई। और यीशु मसीह जब उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचा, देखा कि वो लहूलुहान थी। और यीशु मसीह ने क्या करा कि उस झाड़ी में से उस लहूलुहान भेड़ को अपने हाथों से वहां से छुड़ाया
और हम देखते हैं कि वो बहुत घायल थी, उसके कहीं भी निरोगता नहीं थी, हर जगह घाव ही घाव, खून ही खून था। और ऐसी भेड़ को यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उनके मलहम लगाऊंगा, मैं उनके दवा लगाऊंगा और उन्हें शिफा दूंगा, उन्हें चंगाई दूंगा। खुदा के लोगों, बहुत बार जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत बार यही स्थिति होती है कि हमारे शरीर पर बहुत सारे घाव, बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और वो रिश्ते रहते हैं, बहते रहते हैं। और हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि हम उन सारी चीज़ों से हम शिफा पा जाएं, चंगे हो जाएं, लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें चंगाई दूं। और वो चंगाई जो है यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे और आपको दी है। हम जो पाप के कारण से भटके हुए थे, हम जो पाप के कारण से लहूलुहान हो गए थे, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें चंगा किया है। और वो कहता है कि मैं उसके घावों को चंगा करूंगा। और इसके लिए यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है। वो हमसे प्रेम करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। सो खुदा के लोगों, आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हम पाप के कारण से भटक गए हैं? क्या हमारे जीवन में कोई भी आराम नहीं है? जहां भी नजर पड़ती है घाव ही घाव हैं, खून रिस रहा है, बह रहा है, कोई चंगा करने वाला नहीं है। और आप अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा। कोई आपकी सुधि नहीं लेता, कोई आपकी चिंता नहीं करता, लेकिन एक है जो आपकी सुधि रखता है, आपकी चिंता करता है, और वो है यीशु नासरी, जो आपको चंगा करना चाहता है। और दूसरी बात को हम जल्दी से देखेंगे कि वो अपनी कमजोर भेड़ को, जो कभी घायल थी, जो कभी लहूलुहान थी, वो उसे चंगा करता है और उसके बाद उसके शरीर में आई हुई कमजोरी को वो क्या करता है? दूर करता है और उसको वो सामर्थी बना देता है। हम फिर से यहेजकेल 34:16 को पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा। मालूम है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है और वो कहता है कि मैं कमजोर को मैं फिर से बलवान करूंगा। खुदा के लोगों, बहुत बार जब हम शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं, हम अपने आप में कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं पाई जाती है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है और कहता है कि मैं कमजोर को सामर्थ्य बनाऊंगा। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे होगा, हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता कहता है कि मैं कमजोर को सामर्थ्य बनाऊंगा। आज यदि आप अपने जीवन में कमजोर हैं, अपने आप को असहाय पा रहे हैं, कमजोरी की हालत में हैं, निराशा में हैं, सामर्थ्यहीन हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें सामर्थ्य बनाऊंगा। यीशु का लहू हमें सामर्थ्य बनाता है, वो हमें दिलेर बनाता है। मुझे एक बाइबल का एक किस्सा याद आ रहा है। जब खुदा ने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो सिपाही आए, तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने उन सिपाहियों से सवाल किया कि तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं।